नांदेड़ जिले का ऐतिहासिक कंधार शहर, जो कभी मध्ययुगीन चालुक्य साम्राज्य की राजधानी रहा, आज नगर निगम चुनावों को लेकर चर्चा में है। करीब 50 वर्षों से चली आ रही गैर भाजपा सत्ता में अब सवाल उठने लगे हैं। शहर की बदहाल सड़कें, शहर को गंदे पानी की जलापूर्ति होती है, कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ के बंदिशी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाहरी राज्यों से जाते हैं। भाजपा ने ये चुनाव जीतने के लिए तेज तर्रार उच्च शिक्षित युवा भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रत्याशी गंगा प्रसाद गोविंद राव यंदावर को मैदान में उतारा है। इस शहर के बाशिंदे हैं, तो मुझे ये बताइए कि इस बार के नगर निगम चुनाव में यहाँ के जो मतदाता है, कॉमन मतदाता, क्या हो रहा है, कौन से पार्टी को तवज्जो देंगे या फिर सत्ता के गलियारे में किसे भेजेंगे? देखिए, पार्टी तो अभी मुझे लगता है कि पिछले 50 साल एक तो कांग्रेस या फिर राष्ट्रवादी, इनके मतलब चंगुल में अब तक यहाँ की जनता फंसी हुई थी। लेकिन आप 2014 से जब से बीजेपी आई है और सोशल मीडिया के तहत उनको पता चल रहा है कि आज बीजेपी मतलब एकदम नेशनल लेवल पे भी है, उसके बाद में स्टेट लेवल पे भी है, और ये गांव में यहाँ पे सुविधा नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली के रोड कंधार के बाहर तक आए, लेकिन कंधार को कंधार का रोड करना नहीं हुआ। उसके बाद में लाडली योजना हो गई, उसके बाद में बस को आधा टिकट है, घर घर में उनका राशन जा रहा है। मतलब ये सब लोगों को पता चल गया है कि नेशनल लेवल से आप जो नई पार्टी बीजेपी जो प्रगति करते करते, लोगों की सेवा करते करते लोगों का दिल जीत रही है, वो मतलब एकदम हमारे गांव के बॉर्डर पे आ गई है और वो सिर्फ गांव में आना बाकी है। तो इस बार तो मुझे लगता है कि सब जनता का यही कॉल है कि वो सोच रहे हैं कि इनको 50 साल तक तो अपन देख लिए, लेकिन अभी अपन को थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए और इस बार अपने को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। भले ही यहाँ की नगर पालिका ने इनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर घर घर तक जाकर मतलब कोई तो भी उनके जितने सुविधा है, किनके घर में 2 हो गए, 3 हो गए, किनके घर में राशन होगा, किनके घर में लाडली बहना हो गई या फिर अपंग हो गए, निराधार हो गए, बहुत जनों को घर दिया है, गैस दिया है। भारतीय जनता पार्टी इनके घर घर तक पहुंच गई है। तो मुझे लगता है कि इस बार लोगों ने बदलाव करने का सोच लिया है और इस बार ये 50 साल की जो अब तक की यहाँ पे सत्ता चल रही थी, उनको ब्रेक देके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता चुन के देगी। शहरामधील जे आता तुमचे विरोधी पक्ष आहेत त्यांच्याबद्दल मतदारांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत? माझ्या विरोधातला जे दोन्ही उमेदवार आहेत, एक आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार आणि दुसरा आहे काँग्रेसचा उमेदवार। काँग्रेसच्या उमेदवाराने राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराकडे कंधारच्या बाबतीमध्ये काही विजन नाही, कारण त्यांना मतदारांना समोर जाताना कुठल्या तोंडाने मतदारांच्या समोर जावं, कुठल्या याच्याने मत मागावं हा त्यांच्याकडे मुद्दा नाही। त्यांनी भविष्यात काय करणार या विचारावर मतदार मागत आहेत, परंतु भूतकाळामध्ये ज्यांनी जी कामं केली ती कामं शून्य आहेत। त्याच्यामुळे मतदार विरोधकांकडे असा कुठलाही मुद्दा नाही की त्या मुद्दा घेऊन त्यांनी जनतेसमोर जावं। त्यामुळे या नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये विरोधकांचा स्पेशल हा पराभव झाल्यासारखा आहे। म्हणजे पराभव म्हणण्यापेक्षा कुठला अजेंडा नाही की मतदारांसमोर जावं, परंतु अशा परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पार्टी या निवडणुकीमध्ये लढते तर एक विजन लढते, एक नवीन तरुणांची टीम लढते, उच्च शिक्षित तरुणांची टीम लढते। कंधारच्या विकासाला कुठेतरी चालना मिळेल यासाठी ही टीम लढणार आहे।